इस वीडियो में बताऊंगा कि ज़ेरोधा काइट ऐप के अंदर आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। यानी अगर आप किसी कंपनी के आईपीओ को खरीदना चाहते हैं तो कैसे आप ज़ेरोधा काइट ऐप का यूज़ करके उस आईपीओ को खरीदेंगे। यहाँ पर मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल आता है, आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपना शेयर लेकर के आती है तो वो आईपीओ के जरिए ही अपने शेयर को बेचती है। ये जो ऐप है ये ज़ेरोधा का काइट ऐप है। ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अपने आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपको भी ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ऑनलाइन खोल सकते हैं। जिसका अकाउंट खुला हुआ है वो अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आईपीओ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ console.zerodha.com की साइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो भी आईपीओ चल रहा होता है करंट में उसका डिटेल आपको दिखाई देता है। जो आईपीओ पहले आकर के क्लोज हो चुके हैं उसके सामने क्लोज लिखा हुआ आएगा। जो रनिंग है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें बीड लिखा हुआ आएगा। तो ये आईपीओ अभी चल रहा है AWL का, अडानी वालमार लिमिटेड का, और ये स्टार्ट डेट दिखा रहा है 27 जनवरी 2022। 27 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 के बीच में इसमें अप्लाई किया जा सकता है, 10 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में। अब यहाँ पर देखिए प्राइस रेंज दिया गया है 218 रुपये से 230 रुपये के बीच में किसी भी भाव के ऊपर ये स्टॉक आपको मिल सकता है यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है 65, यानी 65 क्वांटिटी का लॉट साइज है इसका। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा आने वाले टाइम में। जो भी आईपीओ आएंगे ज़ेरोधा के अंदर आप उसको भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है स्टेटस का। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी डिटेल और खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट, एंड डेट और यहाँ अलॉटमेंट फिनिश डेट दे रहा है। तो अलॉटमेंट फिनिश मतलब इसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको स्टॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ मिलता है, कई बार नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो 3 फरवरी 2022 को पता चल जाएगा कि ये आईपीओ आपको मिला या नहीं मिला। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 4 फरवरी 2022 को पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, आपका जो भी आपने आईपीओ में लगाया होगा। और यहां पर अगर आपको स्टॉक मिल जाता है तो 7 फरवरी 2022 को आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको आप लिस्टिंग के बाद बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 8 फरवरी 2022 को ये कंपनी का स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। अगर इसका शेयर आपके पास अलॉटमेंट हुआ है तो आप बेच सकते हैं उसको। मैंडेट एंड यहां पर दिया गया 15 फरवरी 2022, यानी किसी कारण से अगर आपका रिफंड नहीं आ पाता है, बहुत माइनर सा ऐसा कभी हो जाता है कि रिफंड नहीं आ पाता है किसी कारण से, तो मैंडेट एंड होने के बाद वो रिफंड आपका आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए बीड के ऊपर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको आपका यूपीआई आईडी डालना है। अब यहां पर मैं फोन पे ऐप का यूज करूंगा। फोन पे ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं फ्रंट पर ही यहां पर यूपीआई आईडी दिखाई देता है। वही यूपीआई आईडी मैं यहां पर डाल देता हूं और वेरीफाई कर देता हूं। तो मेरा ऑलरेडी वेरीफाई है क्योंकि मैंने यूपीआई डाल के वेरीफाई कर लिया है। जिसमें वेरीफाई लिखा हुआ है क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। यूपीआई आईडी सही रहेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करता है। देखिए पूरी लिस्ट है, इन सारे एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करता है। अगर फोन पे की बात करें तो @YBL रहता है। वहीं पर अगर भीम ऐप की बात करें तो @UPI रहता है। तो यहां चेक करना पड़ेगा आपको अगर भीम ऐप का यूज करते हैं तो। मैं यहां पर फोन पे का यूज करूंगा इसलिए यहां पर क्लिक किया हुआ है। अब देखिए यहां पर इन्वेस्टर टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। यहां पर कई कैटेगरी दी जाती हैं। कुछ स्टॉक के अंदर सिर्फ सिंगल कैटेगरी रहती है इंडिविजुअल की, और कुछ स्टॉक के अंदर अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। जैसे कि शेयर होल्डर कैटेगरी हो गया। किसी स्टॉक में आपको मिलेगा कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो अगर, तो एम्प्लॉय का कैटेगरी रहता है। और LIC के केस में ही आप देख लीजिए, आने वाले टाइम में जब LIC का आईपीओ आएगा तो उसमें एक कैटेगरी ऐड की गई है पॉलिसी होल्डर की। तो पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी भी यहीं पर आपको दिखाई देगी।
आपको जिस कैटेगरी से अप्लाई करना है, आप पॉलिसी होल्डर होंगे तो पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी चुनेंगे। आप अगर शेयर होल्डर की कैटेगरी से चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं करना है तो लास्ट वाला ये है ही, ये सबके लिए है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इंडिविजुअल ही अप्लाई करूंगा, इसलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहां पर देखिए क्वांटिटी डालनी है, तो क्वांटिटी इसमें हमने देखा कि 65 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो हम अगर एक लॉट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 65 डालेंगे। ठीक है, अगर 2 लॉट करना हो तो यहां पर हम डालेंगे 130 क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से जितने लॉट आपको अप्लाई करना है, मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटी आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर आप प्राइस भी डाल सकते हैं, बीड प्राइस। तो इसके केस में हमने देखा था कि 218 से 230 का भाव दिया गया है, तो 220 पे सपोज करो आपको खरीदना है कि भाई 220 मिलेगा तो खरीदूंगा, उससे ऊपर मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा, तो हम यहां पर भाव अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई 218 में मिलेगा तब भी खरीद लेंगे, 230 में मिलेगा तब भी खरीद लेंगे, तो हम यहाँ कट ऑफ प्राइस के ऊपर चेक मार्क लगा देंगे, यानी मैक्सिमम भाव पर भी मिलेगा, यानी 230 पर भी मिलेगा तब भी खरीद लेंगे, तो कट ऑफ प्राइस। और अगर अपने हिसाब से प्राइस डालना है तो जो रेंज दी गई है उस रेंज के बीच का कोई भी भाव आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये बीड लगाने के लिए ही होता है, लेकिन जब हमने कट ऑफ प्राइस का यूज कर दिया तो बीड का कोई मतलब नहीं रहता है। कुछ टर्म कंडीशन, इसको चेक मार्क लगाना पड़ेगा, और चेक मार्क लगाएंगे तो यहां पर टोटल अमाउंट दिखाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो ये अमाउंट आपको पे करना होगा आपके ऐप से, जो भी यूपीआई ऐप आपने यूज किया हुआ है उससे, और यहां सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो एक नोटिफिकेशन हमारे यूपीआई ऐप के ऊपर जाएगी। अब देखिए एप्लीकेशन से तो हमने अप्लाई कर दिया है आईपीओ के लिए, लेकिन एक काम बाकी रह गया है, वो है पेमेंट का। तो पेमेंट मैंडेट करने के लिए हमें अपने यूपीआई ऐप को ओपन करना होगा, यानी जिस यूपीआई ऐप का यूपीआई आईडी हमने यूज किया था उस ऐप को ओपन करना होगा। तो यहां पर मैंने फोन पे का इस्तेमाल किया था, तो मैंने फोन पे ऐप को ओपन कर लिया। इसके बाद यहां नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख रहा हूं एक नोटिफिकेशन आ चुकी है। जिस आईपीओ के लिए हमने अप्लाई किया था उसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वही अमाउंट लिखा हुआ है, जितना अमाउंट हमें पे करना था वहां दिख रहा था, तो दोनों चीज हमें दिख रहा है। अब हमें अगर इसमें पे करना है तो हम यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये पैसा एक्चुअली कटता नहीं है, आपके अकाउंट में ही ब्लॉक रहता है। जब आपको शेयर मिल जाता है तब यहां से ये ऑटो पे हो जाता है। यहां पर हम क्लिक करके सेटअप ऑटो पे के ऊपर क्लिक करके अपना पिन डालेंगे, और जब अपना पिन डालेंगे तो ये पैसा ब्लॉक हो जाता है हमारे अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, पर पेमेंट हमारी एक तरह से सक्सेसफुल मानी जाती है, हमारा आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। अब हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हमें आईपीओ अलॉट हो। अगर आईपीओ के जरिए हमें शेयर मिल जाता है तो हमारा यह पैसा पूरी तरह से हमारे अकाउंट से कट जाता है और हमें शेयर मिल जाते हैं, जिसको हम स्टॉक लिस्टिंग के बाद बेच सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें शेयर नहीं मिलता है तो हमारा पैसा अनब्लॉक हो जाता है रिफंड डेट पर। कभी कभी ऐसा चांस भी हो जाता है कि रिफंड डेट पर पैसा नहीं मिल पाता है, तो मैक्सिमम इस डेट पर आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, इस डेट तक वेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेटअप ऑटो पे के ऊपर क्लिक करके अपना पिन डाल देता हूँ। अब यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, मैं इसको डन कर देता हूँ। अब हम इसको चाहे तो बंद कर दें, अब इसका कोई काम नहीं है, अब हमें वेट करते रहना है। जिस तरीके का भी रिस्पांस रहेगा, अगर हमें आईपीओ मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा हमारा पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।